टाटा के नाम से इनकी ट्रांसफ़र पूरे दुनिया में, खासकर अफ्रीका वगैरह में। अच्छा, आप बता रहे थे बैक कैमरा कि अफ्रीका में भी आपने इनकी गाड़ियाँ देखी हैं, बसें देखी हाँ, हैं, वहाँ टाटा मोटर्स। हाँ, टाटा मोटर्स की बसें अफ्रीका देखी। में? हाँ, जब ये पर्शियन गल्फ तैयार हो रहा था, यानी उस ज़माने में 64-65, तो दुबई ऐसे ही था, कुछ भी नहीं था, वहाँ पे बन रही थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। आज आप एक नया चेहरा देख रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही पुराना चेहरा है। कितने साल पुराना चेहरा है वो? 75 ईयर्स पुराना चेहरा है, लेकिन आपके सामने एक नया चेहरा है। तो ये अपना छोटा सा तारुफ कराएंगे 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर। हाँ जी, मेरा ताल्लुक़ तो वैसे आई एम बॉर्न इन इंडिया एंड डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर, लेकिन आजकल किस सिटी में? डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से पैदाइश है डिस्ट्रिक्ट इनकी। फतेहपुर एंड हसवा इज़ वेरी फेमस प्लेस। और ये कि आजकल मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरी फैमिली यही रहती है, लिहाजा मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ इस पर, थोड़ा नर्वस हूँ। और बाकी सब खैरियत है। ये कि आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी होगी। और मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। पता अच्छा, आपने अभी जैसे बताया कि आपकी पैदाइश इंडिया की है, तो माइग्रेशन आपके वालिदैन ने की होगी? मैंने खुद की अपनी 47 में? नहीं, 40 मैं आया हूँ 64 में। आपने फिर इब्तदाई तालीम भी इंडिया से हासिल की होगी? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है, इतना पढ़ा नहीं, लेकिन तो क्या एज थी जब आप वहाँ से वापसी आए? वहाँ से आया मैं तकरीबन 13 साल का था। तो बिल्कुल होशो आवाज़। तो क्या सन था वो बस ये था कि वहाँ कोई सन कौन सा था? 1964 में आया था यहाँ। 64 में? जब यहाँ वार हो रही थी उस दौरान में आया था। 65 वाली? हाँ, 65-64, हाँ ऐसी तो उसी वजह से यहाँ आना हुआ? नहीं, मैंने एकदम सोचा वहाँ कोई स्कोप नहीं है। अच्छा। मेरी वालदा, उनकी जो वालदा यानी मेरी नानी, वो सब बीमार थी, तो उसकी वजह से वो गई थी, तो कह रही थी जब तक उनकी तबीयत सही नहीं होगी मैं नहीं आऊँगी। मेरे वालिद नाराज़ हुए, तो भाई आ जाओ, तो मुझे भेज दिया। वहाँ रहा कुछ दिन, कुछ अर्से रहा, फिर उसके बाद वहाँ मेरी पढ़ाई का बड़ा वो फर्ज हो रहा था, लिहाजा मैं यहाँ आ गया। मैंने कहा अपने वहाँ रह करके मैं दिन ज़ाया हो रहा है, मेरी एजुकेशन ख़त्म हो रही, वहाँ भी नई लैंग्वेज सीखना ये वो, तो वहाँ की लैंग्वेज देख के मैं घबरा गया। अच्छा। फिर मैंने एकदम खुद ही सोचा, फिर मैंने एकदम वो किया, वालदा से कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, अगर आपको इतराज़ ना हो। तो वालदा कुछ परेशान भी, बहर में आ गया। तो जब आप आए थे तो वालिदैन वहीं रहे? हाँ, मेरी वालदा सिर्फ थी वहाँ, वालिद साहब, मेरी फैमिली पूरी लाड़काना में थी। तो दोस्तों, वक्फे से इनसे गपशप चलती रहेगी, फिर वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद गपशप करते हैं और आपके कमेंट्स बताएंगे कि सुबहानी साहब, मोइन सुबहानी साहब। हाँ, मेरा नाम सैयद मोइन इस्लाम सुबहानी है, फुल नाम यही है। तो आप कमेंट के ज़रिए से इनका नाम लेंगे, बताएंगे कि आपको ये चाहिए और आप इनको देखना चाहते हैं मज़ीद वीडियोज़ में भी, तो हम इनको ज़रूर ज़हमत देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। ये छोटा सा तारुफ था। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है रतन टाटा, आगे हिंदी में है। तो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। कई लोगों ने, मोदी जी ने भी इस पर ट्वीट किया है, बहुत से लोगों ने इस पर ट्वीट किया है कि भारत का एक अनमोल हीरा कोहिनूर जो है वो दुनिया से चला गया है। तो रतन टाटा का इस मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत सारा इनका कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोगों की घर के चूल्हे इनकी वजह से चलते हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़गार चलता है और पूरी दुनिया में इंडिया की प्रोडक्ट टाटा की वजह से भी जाती हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट है। गाड़ियों के हवाले से, कारों के हवाले से इनका बहुत बड़ा नाम है, दुनिया जानती है। बच्चा बच्चा पाकिस्तान का भी जानता है, टाटा मोटर्स का नाम सुना होगा। तो देखते हैं वीडियो को, फिर उसके बाद करते हैं बातचीत। देश के जाने माने और सबसे सम्मानित उद्योगपति रतन टाटा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। 1937 में जन्मे रतन टाटा 2024 में 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें लेते हैं। रतन टाटा की मृत्यु पर सारा देश गमगीन है, हर किसी की आंखें नम है। रतन टाटा की लेगेसी ऐसी है कि पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से उनके निधन पर शोक संदेशों का तांता लगा हुआ है। शायद ही देश में कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसे इतना सम्मान मिला होगा जितना सम्मान रतन टाटा साहब को मिला है। हालांकि मृत्यु इस जीवन का अंतिम सत्य है, हर किसी को एक रोज इससे गुजरना है। लेकिन रतन टाटा के ना रहने पर एक सवाल उठ रहा है कि कौन बनेगा टाटा का उत्तराधिकारी।
किसके हाथ जा सकती है 3800 करोड़ के साम्राज्य की कमान। 86 साल की उम्र में रतन टाटा साहब का निधन हुआ। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में वो एडमिट थे। रतन टाटा केवल अपने कारोबार के लिए नहीं बल्कि अपने उस दान करने वाले दानवीर व्यक्ति के तौर पर भी जानने आते थे। उद्योगपति रतन टाटा की पहचान एक समाज सेवी की रही है। टाटा ग्रुप के साम्राज्य को दिन दुगना रात चौगुना करने में रतन नवल टाटा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी लीडरशिप में टाटा सन्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ, देश दुनिया में कारोबार तेजी से फैलाया। टाटा ट्रस्ट के जरिए देश को आगे बढ़ाने, गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए रतन टाटा ने कई काम किए। टाटा को लाइमलाइट की दुनिया से दूर रहने, सादा जीवन, उच्च विचार वाली जिंदगी के लिए जाना जाता है। लेकिन अब जब सवाल उनके उत्तराधिकारी का हो रहा है, क्योंकि रतन टाटा की शादी तो हुई नहीं थी, इंडिया चाइना वॉर के चलते उनकी शादी रह गई थी, उनका कोई संतान नहीं है, उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं कई हैं। 3800 करोड़ के विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा, कौन टाटा एम्पायर की देखरेख करेगा, इस सवाल के कई जवाब हैं। टाटा ग्रुप में उत्तराधिकारी को लेकर पहले से योजनाएं बन रही हैं। एन चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर 2017 से हैं। इसके अलावा टाटा ग्रुप की अलग अलग होल्डिंग कंपनियों में परिवार के दूसरे लोग भी हैं जो आगे आने वाले समय में अलग अलग जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। कई नाम हैं, जैसे सबसे आगे नाम है नोएल टाटा का। टाटा ग्रुप के संभावित लीडर्स में सबसे मजबूत दावेदार नोएल टाटा है। रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी शादी सिमोन से हुई थी और वो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। इस पारिवारिक संबंध के चलते नोएल टाटा टाटा ग्रुप की विरासत संभालने वाले नामों में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। टाटा ग्रुप के वारिस माया, नेविल और ली टाटा भी हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे माया, नोवेल, ली टाटा जो टाटा के संभावित वारिस हैं, उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा है। माया टाटा का नाम सबसे आगे है। 34 साल की माया टाटा टाटा ग्रुप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और विदेश से पढ़ाई करने के बाद टाटा अपॉर्चुनिटीज़ फंड, टाटा डिजिटल में बड़े पद पर हैं। टाटा न्यू ऐप लॉन्च करने में उनका बड़ा रोल है। अपने विजन और बेहतर रणनीति के चलते वो एक प्रमुख दावेदार में है। नेवल टाटा बिजनेस लीडर हैं। 32 साल के नेवल टाटा फैमिली बिजनेस में काफ़ी रुचि रखते हैं, ताल्लुक गहरा है। टोयोटा की मानसी किर्लोस्कर से शादी करने वाले नेवल स्टार बाजार के मुखिया हैं। ये कंपनी हाइपर मार्केट चेन ट्रेंड लिमिटेड के तहत आती है। उनकी लीडरशिप में टाटा फ्यूचर लीडर की झलक मिलती है और एक मुखिया बनने की संभावनाएं उनमें भी देखी जा रही हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को आगे बढ़ा रही हैं ली टाटा। 39 साल की ली टाटा तीनों भाई बहन में सबसे बड़ी हैं। टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की रीढ़ कहा सकता है। स्पेन के ही आई बिजनेस स्कूल में पढ़ी हैं और ताज होटल रिजॉर्ट, ताज पैलेस को एक्सपैंड करने में उनकी अहम भूमिका है। इंडियन होटल कंपनी के ऑपरेशन देख रही हैं। टाटा ग्रुप का कद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में और मजबूत कर रही हैं। रतन टाटा का उत्तराधिकारी इन्हीं में से कोई हो सकता है। हालांकि रतन टाटा समाज सेवा काम के लिए जाने जाते थे। बिजनेस रणनीतियों को आकार देने में इन लोगों ने उनकी मदद की थी। नोएल टाटा और उनके बच्चों के नाम इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। टाटा ग्रुप के फ्यूचर लीडर्स में इनोवेशन, इंटीग्रिटी और सामाजिक प्रभाव जैसी बड़ी जिम्मेदारियां निभानी है। टाटा साहब जिन्होंने जीवन भर शादी नहीं की, उनकी नेटवर्थ 3800 करोड़ रुपए है। अब सवाल यह है कि रतन टाटा के बाद इसकी जिम्मेदारी किसे मिलेगी। इन्हीं में से कोई नाम होगा जो शायद उस जिम्मेदारी को संभालेगा। लेकिन रतन टाटा साहब का जाना हम सब के लिए दुखद, गमगीन करने वाला विषय है, क्योंकि टाटा साहब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ नहीं थे, एक बिजनेसमैन नहीं थे, एक आइकन थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका सम्मान हर कोई करता है। और अब जब ये लेजेंड नहीं है तो फिर सारा देश गमगीन है। एक ऐसा इंसान हिंदुस्तान से गया जिसने हिंदुस्तान के बिजनेस को ग्लोबल स्टेज पे पहुंचाया। बिजनेस किया लेकिन समाज सेवा की, दान दिया, और शायद यही वजह है कि आज सारी दुनिया उनका सम्मान कर रही है। जी जनाब, ये थे रतन टाटा साहब जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। और इनके बारे में मतलब ये छोटी सी वीडियो थी, लेकिन जो भाई ये एंकर है, बड़े फेमस है इंडिया में, ये कह रहे थे कि वो बिजनेसमैन नहीं है, वो दान करने वालों के दान के हवाले से अपना कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने इस मुल्क के लिए किया है, उस हवाले से इनका ज़्यादा नाम है, ज़्यादा इनको जाना जाता है, ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट की जाती है। क्योंकि देखिए, पैसा कमाने वाले तो एक से एक पड़े हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन आवाम का भला जो सोचता है, आवाम के लिए जो सोचता है, लोगों की इंसानियत की भलाई का जो सोचता है, वो लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहता है, वो लोगों के दिलों में हमेशा याद रहता है। तो अब ये इस वीडियो का ज़्यादातर फोकस जो था वो ये था कि आने वाले वक्त में टाटा ग्रुप की जो कैप्टनशिप है वो कौन संभालेगा। तो इस पर 2-4 नाम इन्होंने दिए हैं, लेकिन वो फ्यूचर देखते हैं कि किसके हाथ में ये चीज़ होती है या कौन संभालता है।
मैंने तो अक्सर देखा है कि वैसे तो मतलब ये कि ये पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से सिस्टम चल रहा होगा, वैसे अक्सर देखा है कि एक बाप होता है अगर पैसे वाला, तो जब वो इस दुनिया से चला जाता है, नॉर्मल हालात में बता रहा हूँ, एक करोड़पति बंदा हो, अरबपति बंदा हो, तो वो पीछे उसकी औलादें लड़ रही होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, रतन टाटा के हवाले से है कि इनकी शादी भी नहीं हुई, इनकी कोई औलाद भी नहीं है, तो इस वजह से भी मतलब है कि जो इनके सौतेले भाई हैं वो आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, एक इंटरव्यू में इनसे कहा गया था कि ताज होटल पे जब हमला हुआ था मुंबई में, तो वहाँ के जो नौकर थे, वहाँ के जो वेटर थे, उन्होंने वहाँ के लोगों की जानें बचाई थी। सुबानी साहब, उन्होंने वहाँ के लोगों की जानें बचाई थी, वो भागे नहीं थे वेटर वहाँ के। तो किसी ने इनसे पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि आप ऐसे मुलाजिम रखते हो, कैसे आप इस तरह चुनते हो लोगों को कि यार वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे, अपने आप को नहीं बचा रहे, वहाँ के वेटर हैं वो बचा रहे हैं। तो सवाल करने वाले एंकर ने पूछा कि चलो ठीक है, पुराने नौकर हैं आपके, पुराने वेटर्स हैं, वो सीख गए आपसे, लेकिन 2-3 दिन पहले भी जो आपके मुलाजिम भर्ती हुए थे वो भी लोगों की जानें बचा रहे थे, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप लोगों के यहाँ जो है वो लोगों की खिदमत करने वाली सोच होती है। तो फिर इन्होंने कहा था, जवाब दिया था कि अगर हम किसी को हायर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, तो बोला हम देखते हैं उस शख्स की इंसानियत, हम उसकी डिग्री, उसकी क्वालिफ़िकेशन या उसकी स्किल नहीं देखते, हम एक बंदा देखते हैं वो कितना लॉयल है अपने काम से। सिखा तो हम खुद देते हैं बाद में उनको, यानी जो उससे हमने करवाना है ना वो तो हमने सिखा देना है कि यार ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना। जो उसने तालीम हासिल की है वो तो अपनी जगह है, लेकिन हमने उसे अपना काम तो सिखा देना महीने 2 महीने में, लेकिन हम बंदा देखते हैं। हम क्या वैसे नॉर्मल क्या देखा जाता है, एक बंदे ने क्या किया है, कितनी डिग्रियां हैं, यार इंसान तो देखो, इंसानियत भी है या नहीं, उसके अंदर ये टेस्ट करो कि यार उसको कुछ इस तरह के सवाल करो जिससे पता चले कि यार मुश्किल वक्त में या किसी की मदद की सोच वाला है या खुद गर्ज बंदा है। तो उन्होंने कहा हम बंदे को देखते हैं, उसका काम नहीं देखते, काम हम सिखा देते हैं इंशाअल्लाह। तो बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी बातें रतन टाटा के हवाले से बहुत सारी वीडियोस देखी हैं मैंने। तो आप क्या जानते हैं या आपने कभी नाम सुना? हाँ, अक्सर जब से यूट्यूब वगैरह में अक्सर इनका जिक्र आता है तो सुना कि भाई बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन अब पता चला वो बिजनेसमैन नहीं थे, एक तो खिदमत खल्क का इदारा खोला था जिस पे बहुत से वहाँ के अवाम के वो करते थे, उनकी मदद हेल्प करते थे, कुछ स्कूल वगैरह। फिर ये टाटा के नाम से इनकी एक ट्रांसफ़र पूरे दुनिया में, ख़ासकर अफ्रीका वगैरह में। अच्छा, आप बता रहे थे बैक कैमरा कि अफ्रीका में भी आपने इनकी गाड़ियाँ देखी हैं, बसें देखी हैं? हाँ, वहाँ टाटा मोटर्स। हाँ, टाटा मोटर्स की बसें अफ्रीका देखी। हाँ, जब ये पर्शियन गल्फ तैयार हो रहा था, यानी उस ज़माने में 64-65, तो दुबई ऐसे ही था, कुछ भी नहीं था, वहाँ पे बन रही थी पोर्टे वगैरह। उस वक्त वो मैंने देखा वहाँ पे टाटा की बसें चलती थी। हाँ, जब मैंने पूछा भाई यहाँ इंडिया की बसें चलती हैं, और अफ्रीका के और बहुत से ममालिक में गया जहाँ पे सूरीनाम वगैरह का इलाका है। अच्छा। वहाँ मैंने देखा ट्रांसपोर्ट इनकी चलती रेड बस है और आगे दिखा टाटा। तो बड़ा वो हुआ, मैं इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा देखो हमारा एक ये मुल्क है, इनकी तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हाँ, ये कि वहाँ यहाँ के जो यहाँ से चले गए थे, आज से 50 साल 40 साल उनके बाबा अजदाद जो चले गए, वो वहाँ रह रहे, खुशहाल हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। लेकिन जब इंडिया का देखा कि भाई इंडिया तो इतना वसी है, कौन सा मुल्क, अफ्रीका, अमेरिका, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ इंडियंस नहीं रहते। हाँ, ये तो है। और अच्छा, आपने अपना प्रोफेशन नहीं बताया, तो थोड़ा सा बताएं। तो आप अफ्रीका में क्या कर रहे थे? मैं उस ज़माने में, यानी आप क्या हैं जो अफ्रीका भी जाते हैं, दुबई भी जाते हैं? हाँ, तो मैं उस वक्त शिपिंग लाइन से जो मेरा वो कंसर्न था, तो लिहाजा शिपिंग लाइन से मैंने यहाँ एकेडमी से पढ़ा था। पढ़ने के बाद फिर मेरे ख्याल आया कि मैं यार ये जॉब करूँ, कैसी लगेगी। तो मुझे इंटरेस्ट था, तो लिहाजा मैंने कोशिश की, यहाँ स्टडी वगैरह किया, मैरीन एकेडमी ज्वाइन की। फिर उसके बाद मुझे अब ये जब मैंने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली सब कुछ, फिर ये हुआ कि भाई शिपिंग लाइन कैसे ज्वाइन करेंगे, कहाँ की, क्योंकि शिपिंग लाइन उस वक्त बहुत वसी थी, पूरे दुनिया के अपने जहाज़ चलते थे, पाकिस्तान के भी थे उस ज़माने में। लेकिन मेरा ख्याल आया कि इससे बेहतर है कि बाहर की ज्वाइन करो। तो उनसे फिर मैंने लिंक किया और उनसे कोशिश की, तो वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो लिहाजा मैंने वहाँ इनके शिप ज्वाइन किया। शिपिंग फील्ड की वजह से ये पूरी दुनिया में सफ़र करते रहे हैं,
तो इस वजह से आप को काफ़ी नॉलेज भी होगी, तो वफ़े से बहुत कुछ इनसे सीखने को भी मिलेगा। तो सवेरा ने क्या जज किया आज की वीडियो से? आज खामोश है सवेरा, पता नहीं क्यों। टाटा का तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि टाटा को तो मैं इतना पर्सनली जानती नहीं हूँ, कोई आइडिया नहीं है इनके बारे में। लेकिन पहली बात तो ये कि बहुत दुख हुआ सुनने के बाद कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो अल्लाह उनकी मफ़रत करे। और दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ मोटर्स के नाम से ही जानती हूँ, कि गाड़ी के नाम से उनको पहचानती हूँ, और इसके अलावा वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं। मतलब उनके एड्स वगैरह भी आते हैं। क्रिकेट वगैरह देखती हैं आप? नहीं। अक्सर क्रिकेट जब चलता था ना, जैसे तो स्काई, टाटा स्काई के नाम से भी ऐड लगे होते थे, तो उसमें क्रिकेट में बड़ा स्पॉन्सर करते थे ये लोग। हाँ, अभी बहुत IPL में भी इनके स्पॉन्सर हैं हाँ। मेरे ख्याल में। तो ये बात मतलब हम लोग जो पाकिस्तानी ऐसे चैनल भी देखते थे, 10 स्पोर्ट वगैरह, तो वहाँ पे ऐड जो इंडियन देखते थे तो उसमें टाटा। अच्छा, आपने मेकअप के हवाले से आपने उसका नाम सुना, लैक्मी का? लैक्मी, हाँ। वो टाटा का ही है, वो भी टाटा का ही है। टाटा टी है, टेटली। टेटली, हाँ, अच्छा, टेटली। तनुष ज्वेलरी है, तनुष, वो भी अक्सर ऐड आते हैं तनिष्क ज्वेलरी के, वो भी टाटा की ही है। लैक्मी तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में पूरी फेमस दुनिया है। में फेमस है लैक्मी का काजल। मेकअप की वजह से। खैर बहरहाल बेशुमार ऐसी प्रोडक्ट हैं जो टाटा की हैं। तो बात दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। वफ़े से सर से भी बातचीत होती रहेगी। आप कमेंट के ज़रिए से बताएंगे तो वो आएंगे भाई, वही अपने कमेंट पढ़ेंगे भी सही। आप इस वीडियो पे भरपूर रिस्पांस दीजिएगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय ख्याल बाय। रखें। अल्लाह Thank you हाफिज़। very much.